अजय देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 3 दशक गुजारे हैं और कई सुपरहिट फिल्में दी है। फिल्मों के साथ साथ अजय देवगन की लव अफेयर, प्रोफेशनल लाइफ की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। ऐसे ही कुछ अजय देवगन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर नजर डालते हैं। अजय देवगन ऑन अफेयर विद रवीना टंडन। अजय देवगन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अब वो काजोल और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब अजय देवगन के खूब अफेयर के चर्चे रहते थे। जिस हीरोइन के साथ वो काम कर लेते थे वो उन पर फिदा हो जाती थी। इन्हीं में से एक हीरोइन रवीना टंडन भी थी। बता दे कि अमर उजाला की रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस को झूठी भी बता दिया था। उस वक्त दोनों ही सितारों ने हर अखबार, हर मैगजीन में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोला था। रवीना टंडन का अजय देवगन पर आरोप था कि अजय देवगन उन्हें डेट कर रहे थे, लेकिन करिश्मा कपूर के लिए उन्होंने धोखा दिया। उस वक्त अजय दोनों एक्ट्रेसेस के साथ अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे थे। वहीं अजय देवगन ने भी खुद पर लगाए गए इल्जामों का विस्फोटक इंटरव्यू में जवाब दिया और कहा कि रवीना को इलाज की जरूरत है। सोर्सेस के मुताबिक रवीना डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। रवीना टंडन के इल्जामों के बाद फिल्मफेयर मैगजीन के जुलाई 1994 के इशू में अजय ने रवीना पर जमकर भड़ास निकाली। तब अजय देवगन ने एक बयान में कहा था कि रवीना टंडन का सुसाइड अटेम्प्ट केवल पब्लिसिटी का बहाना था, वो बस थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहती है। कहा था कि रवीना को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है, ना वो कभी मेरी दोस्त थी और ना ही मैंने कभी उससे प्यार किया है, ये सब वो इमेजिन कर रही है। अजय ने ये भी कहा था कि रवीना मेरे नाम से खुद को खत लिखती है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खत पब्लिश करके उन्हें दिखाएं। इतना ही नहीं, अजय ने एक इंटरव्यू में रवीना को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो उन पर इल्जाम लगाना नहीं छोड़ती है तो वो इतने राज खोलेंगे कि रवीना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। एंग्री रिएक्शन ऑन क्लैश। करण जौहर की फिल्म ए दिल ए मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाय एक ही दिन यानी कि 20 अक्टूबर साल 2016 पर हुई थी रिलीज। दोनों के क्लैश पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तब अजय देवगन को एक इवेंट पर इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर क्या कहना था अजय देवगन का, आप खुद ही सुन लीजिए। Sir, also one more thing. Just like past, we have also loved the trailer of Shivai. You know, when a clash arises, it always boils down to the screen numbers that two films get at the box office. You know, the reason why I'm asking you is this: are you certain that Shivai will get more screen numbers as compared to Ae Dil Hai Mushkil? Because when Ae Dil Hai Mushkil's teaser was released, PVR Pictures went all out to announce it as the year's most awaited blockbuster. So how do you see it? Can we talk about this on the 28th of October? And you please come to me. And you ask me the same question and I will give you the answer. Or maybe you give me the same answer and I'll ask you the same question. अजय देवगन was first offered बाजीराव मस्तानी। सोर्सेस के मुताबिक रणवीर सिंह दीपिका पाडुकोण स्टारर फिल्म बाजीराव मस्तानी में लीड रोल पहले रणवीर के बजाय अजय देवगन को मिला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि मुझे मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन हम नियम और शर्तों, तारीखों, पैसे सब कुछ पर सहमत नहीं हो सके। इतना ही नहीं, कुछ सोर्सेस के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने कहा था कि सिंघम और बाजीराव में बाजीराव नाम कॉमन होने की वजह से अजय ने फिल्म छोड़ी थी, जिस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए अजय देवगन ने कहा था, आप जो कह रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जबकि सिंघम रिटर्न्स अभी रिलीज हुई है। संजय की फिल्म अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी, इसलिए लोगों के लिए बाजीराव सिंघम को भूलने में बहुत समय है। क्या गलत है ये स्वीकार करने में कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस पर सहमत नहीं हो सकते हैं? इस बारे में ईमानदार रहे, यहाँ तक कि मैं बेहतर बहाना बना सकता हूँ। स्लैम्ड बाय प्राची देसाई। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन के 8 साल पूरे होने पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा था, जब बच्चन बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, खासकर अमित जी की। बोल बच्चन के 8 साल पूरे। इसके साथ ही अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को टैग भी किया था, लेकिन वो बाकी की कास्ट को टैग करना या तो भूल गए या फिर उन्होंने ये जानबूझकर किया।
ऐसे में प्राची देसाई अजय देवगन का ये ट्वीट देखकर थोड़े गुस्से में आ गई थी। एक्ट्रेस ने अजय को याद दिलाते हुए लिखा था कि हे अजय देवगन, ऐसा लग रहा है कि आप हम बाकी के लोगों को टैग करना भूल गए। असन, कृष्णा, असरानी जी, नीरज वोरा जी और जीतू वर्मा, आप और हम सभी लोग इस फिल्म का हिस्सा थे जिन्होंने मिलकर इसे हिट किया। वेल, प्राची का ये ट्वीट तब खूब वायरल हुआ था। अजय देवगन और नायसा गेटिंग ट्रोल्ड। अजय देवगन की बेटी नायसा अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती है, कभी कपड़ों को लेकर तो कभी मेकअप को लेकर। साल 2019 में नायसा के दादा के निधन के एक दिन बाद उन्हें जब सैलून के बाहर स्पॉट किया गया तो नायसा की जमकर आलोचना हुई। इस मामले में अजय ने खुलकर बात की और ट्रोल्स को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रोल्स को नहीं पता होता है कि असल स्थिति क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिता का जब निधन हुआ तो मेरे बच्चे भी काफी दुखी थे। नायसा लगातार रो रही थी। घर में भी काफी लोग मौजूद थे। ऐसे में घर का माहौल कैसा होता है, इसे आप भी समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि स्टार किड्स को जज नहीं किया जाना चाहिए। वो जहाँ भी जाते हैं उनके फोटोज लिए जाते हैं। इस पर कुछ घटिया कमेंट्स आते हैं जो बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। आखिर उन्होंने क्या गलत किया है? ये सिर्फ 9, 10 या 15 साल के बच्चे हैं और आपने उन्हें जज करना शुरू कर दिया है। हम इस फील्ड में हैं, इसलिए आपका हमें जज करना जायज है, लेकिन बच्चों को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए। वेल, तो ये थी अजय देवगन से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। इन पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.